नमस्कार। रियासी जिले में चिनाब दरिया के किनारे चनका इलाका इन दिनों सुर्खियों में है। प्रकृति की अपार कृपा इस इलाके में है। अपनी सुंदरता के लिए मशहूर इस इलाके में बहुत से लोग आ रहे हैं और आना भी चाह रहे हैं। लेकिन अब नई अपडेट ये है कि पिछले कुछ दिनों में NHPC सलाल पावर प्रोजेक्ट ने उस इलाके में प्रोहिबिटेड एरिया यानी कि वर्जित क्षेत्र के बोर्ड्स लगा रखे हैं। और आज जानकारी ये भी मिली कि जो कोई भी चनका में जा रहा था उनके वाहनों को डाबरी पुल के पास से वापस भेजा जा रहा था, यानी कि उस इलाके में जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। लेकिन जानकारी ये भी थी कि कुछ एक वाहन सुबह वहाँ पर पहुँचे हुए थे। वाहनों के ना जाने को लेकर और वहाँ पे वर्जित क्षेत्र लिखे जाने को लेकर स्थानीय लोगों में नाराज़गी का माहौल भी बना हुआ है। स्थानीय लोग इस मार्फत अधिकारियों से भी मिल सकते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि उस इलाके में टूरिस्ट के आने के कारण वहाँ के स्थानीय लोगों को रोज़गार मिल रहा था और उनकी रोजी रोटी का जुगाड़ हो रहा था। लेकिन NHPC के अनुसार वो जितना भी इलाका है, वो जितना भी एरिया है चिनाब के किनारे का, वो NHPC का है और वहाँ पर कभी भी चिनाब का जल स्तर जो है वो बढ़ सकता है। तो ऐसे में वो इलाका प्रोहिबिटेड इलाका है, वर्जित इलाका है। और उन्होंने जो बोर्ड्स वहाँ पे लगाए हैं उसमें साफ तौर पे ये लिखा हुआ है, द जनरल पब्लिक इज़ हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट रिजर्वायर एरिया ऑफ सलाल डैम इज़ ए प्रोहिबिटेड एरिया। NHPC डज नॉट ऑथोराइज्ड anyone to do any kind of activity, enterprise extra in this area. If anyone does such types of activities, none others but he will be responsible for any kind of damage to life and property. Stay away from the reservoir, stay safe by the orders NHPC सलाल पावर स्टेशन एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि साफ तौर पे ये कहा गया है कि वो प्रोहिबिटेड एरिया है और वहाँ पे किसी भी प्रकार की एक्टिविटी और इंटरप्राइज नहीं लगाया जा सकता है और एक्टिविटी नहीं की जा सकती है। NHPC द्वारा साफ तौर पे ये संदेश दिया गया है। और उसके बाद अब डबरी पुल के पास जो टूरिस्ट वहाँ पे जा रहे थे उन्हें रोका भी जा रहा है। यानी कि साफ तौर पे संदेश ये है कि उस इलाके में ना जाया जाए, वो सेफ़ नहीं है। लेकिन स्थानीय लोगों में इसको लेकर नाराज़गी भी है। पिछले दिनों हमने देखा कि वहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ भी की जा रही थी, स्पोर्ट्स को लेकर, बच्चों के खेलने को लेकर वहाँ पे इंतजाम स्थानीय लोगों द्वारा किए गए थे, जो कि अभी भी है। इसके साथ ही हॉर्स राइडिंग की व्यवस्था वहाँ पे की गई थी स्थानीय लोगों द्वारा। इसके साथ ही वहाँ पे ढाबा भी चलाया जा रहा था। तो ये जो तमाम एक्टिविटीज़ हो रही थी कहीं ना कहीं ये अनऑथोराइज्ड थी, इसकी परमिशन नहीं थी। स्टीमर भी वहाँ पे लगाया गया था, उसके बाद बंद कर दिया गया था। कुछ एक्टिविटीज़ वहाँ पे चल रही हैं वो कहीं ना कहीं परमिशन के बिना है। लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि टूरिस्ट हब बनाने के लिए उन्होंने बेहद कोशिशें की हैं, काफ़ी बार मांग की है, लेकिन उस इलाके को इग्नोर किया गया और वहाँ पे टूरिस्ट हब नहीं बनाया गया। जिसके बाद स्थानीय लोग आगे आए और उन्होंने अपने लेवल पर ये तमाम जो इंतजाम है वो किए और मीडिया की मदद से, सोशल मीडिया की मदद से उस इलाके का प्रचार प्रसार किया। जिसके बाद अब बहुत से लोग वहाँ पे पहुँच रहे हैं। चनका जो कि प्राकृतिक सुंदरता से परिपूर्ण है, लोगों को बेहद पसंद ये इलाका आ रहा है। लेकिन अब इस इलाके को वर्जित इलाका NHPC द्वारा घोषित किया गया है और जल स्तर कभी भी बढ़ने की वार्निंग दी गई है, जिसके चलते इस इलाके में जाने के लिए अब मनाही कर दी गई है। स्थानीय लोगों में नाराज़गी है और इसको लेकर जो स्थानीय लोग हैं वो अधिकारियों से भी मिल सकते हैं। NHPC ने एक पत्र जो है ADC को लिखा था। सिविल प्रशासन की टीम है और NHPC की टीम इंस्पेक्शन करेगी, डिमार्केशन करेगी और NHPC की एग्जैक्ट कितनी जगह है वो मापी जाएगी। उसके बाद ही वो क्लियर हो पाएगा कि NHPC की जगह कहाँ तक है और जो वहाँ पे एक्टिविटीज़ की जा रही हैं वो स्थान के अंदर की जा रही हैं या फिर बाहर की जा रही हैं। लेकिन सवाल ये है कि वाकई में वो इलाका प्राकृतिक की वहाँ पे अपार कृपा है और जो लोग भी वहाँ पे जाते हैं उस इलाके की काफ़ी तारीफ़ करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ सवाल ये भी है कि अगर वहाँ पे कोई दुर्घटना पेश आती है, कोई घटना पेश आती है तो आखिर उसका जिम्मेवार कौन होगा। अब कहीं ना कहीं प्रशासन को, सरकारों को ये देखना होगा कि चनका इलाके में क्या इस इलाके को टूरिस्ट स्पॉट बनाने का कोई भी स्कोप है। इसका मंथन प्रशासनिक और सरकारी स्तर पर हो सकता है, तो इस पर विचार किया जाना चाहिए। अगर कोई भी स्कोप वहाँ पर टूरिस्ट स्पॉट बनाने का सामने आता है
तो उस इलाके को टूरिस्ट स्पॉट ज़रूर बनाना चाहिए, ताकि वहाँ के लोगों को रोज़गार मिल सके और वो अपनी रोजी रोटी का जुगाड़ अपने गांव में, अपने पास के एरिया में ही कर सके। तो चलिए फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरे सहयोगी नरेश भगत के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।